To be a true leader, you should lead from the front, not from the back or from the flanks. Lack of incentives and disincentives can turn any organization into a sick enterprise. Hi guys, this is Mahesh Agrawal, corporate trainer and motivational speaker. एंड आज हम जो हमने 2 Ds ऑफ मोटिवेशन की हम बात कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो पे हमने जो है ना एक डिसेंट पहला टूल में मोटिवेशन का उसमें बात की थी। एंड टुडे वी आर टॉकिंग ऑन सेकंड D ऑफ मोटिवेशन, दैट इज डेडिकेशन। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि डेडिकेशन इज द रूट ऑफ द मोटिवेशन। एंड जब हम डेडिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे मैं 2 एग्जाम्पल दूंगा। मैं एयरफोर्स छोड़ के नोएडा में मैंने ज्वाइन किया था, तो मुझे जो है ना एक बहुत बड़ा प्लांट में मैं था, 1.5 साल करीब वहाँ रहा। एशिया में सबसे बड़ा प्लांट था वो, और वो वहाँ से मैं 1.5 साल बाद मुझे एक छोटा 350 एम्प्लॉय का प्लांट दे दिया। वहाँ HRL बना दिया था क्योंकि आई वाज लिटिल मैच्योर, सो आई वाज जस्ट सेंट देयर। एंड वहाँ पे जो है ना, वहाँ उसी तरह के जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में एक हफ्ते पहले दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में उसी कंपनी के हड़ताल हो गई थी। तो एक हफ्ते बाद वहाँ के जो लीडर हैं वो परसुएट कर रहे थे कि भाई यहाँ भी हड़ताल करें, और वहाँ हड़ताल यहाँ भी हो गई एक हफ्ते बाद। मुझे शाम को किसी ने हिंट दिया हड़ताल से 1 दिन पहले शाम को कि कल हड़ताल हो सकती है। तो वो मैंने मिस्टर दिनेश जैन, कॉर्पोरेट HR हेड, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं LLM है, और बहुत ही बैलेंस्ड व्यक्तित्व है, बहुत ही अच्छे बंदे हैं। तो उनको मैंने मैसेज दिया, इनके चौधरी प्लांट हेड को मैसेज दिया, एंड PL सटसामकर जो CEO थे दूसरे प्लांट में बैठते थे, उनको मैसेज दिया। वो ये प्लांट भी देखते थे कि भाई ऐसे ऐसे कल सुबह हड़ताल होने के चांसेज हैं। इन्फॉर्मेशन वाज गिवन टाइमली, एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग 7 o'clock आई जस्ट गॉट मैसेज दैट हड़ताल हो गई है और लोग जो है ना नारेबाजी कर रहे हैं। आई वॉज द प्लांट एट अबाउट 7:30 में प्लांट में आया। मैंने बाकी लोगों को मैंने कर दिया था, सीनियर्स को मैंने आने की जरूरत नहीं है, माहौल देख के मैं बात करूँगा। और मुझे क्यूरियोसिटी थी मेरे अंदर कि मैं एयरपोर्ट से आया था, तो मैं जो है ना हड़ताल हो रही है उसको देखूं क्या हो रहा है, क्या होता है। और मैं वहाँ आ गया तो वहाँ कर्नल वाज ऑल्सो, ही ऑल्सो केम देयर, जो सिक्योरिटी ऑफिसर थे। ही कॉल्ड मी, आई वेंट देयर, बट ही एडवाइज मी नॉट टू गो बिकॉज कह रहे हीट एक्सचेंजर वगैरह और लोहे के आइटम बनते थे। तो कहने लगे यार वहाँ बाहर मत जाना, कुछ मार देंगे और चोट लग जाएगी। तो पहले वाली हड़ताल में भी चोट लग गई थी कुछ लोगों के दूसरे प्लांट में। तो बट मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई जस्ट वांटेड टू कम आउट देयर एंड कम वांटेड टू गो टू देम एंड टॉक टू देम। सो आई जस्ट टुक 1 पेपर, A4 साइज का पेपर लिया, जेब में रखा, और मैं वहाँ चला गया और थोड़ी दूर पे खड़ा हो गया। और वो कहने, वो आवाज़ दे रहे थे मैनेजमेंट के, वो आ गए, चेले आ गए, ये आ गए, वो आ गए, मैनेजमेंट की आदमी आ गए, ऑल दैट इट वाज गोइंग ऑन। एंड आफ्टर 3-4 मिनट व्हेन आई वाज जस्ट मैं जब उनसे आंखें मिला रहा था, तो उसके बाद धीरे धीरे चुप हो गए। और मैंने उनको 2 जनों को बुलाया, मैंने पेपर दिया, मैंने कहा जो भी आपकी डिमांड है 1 2 3 4 5 7 ऐसे करके इसमें लिख दो, और जो डिमांड लिख दो तो मुझे पेपर दे देना, मैं आपकी मीटिंग आज ही करा के इसको क्लोज करूँगा। तो फिर दोबारा जो है ना वो भड़क गए, और 10 मिनट फिर चलता रहा, और पेपर उन्होंने नहीं लिया। 10 मिनट बाद फिर जो है ना कूल डाउन हो गए, और उसके बाद फिर पेपर मैंने उनको दिया, और उन्होंने अपनी 8 डिमांड उसमें लिखी। और मैंने 2 बजे का टाइम मीटिंग का रखा, और मैंने अपने मिस्टर दिनेश जैन जो हमारे कॉर्पोरेट HR हेड थे उनको इन्फॉर्म किया, NK चौधरी प्लांट हेड को किया, PL सबको इन्फॉर्म करके उनको 2 बजे बुलाया। क्वालिटी हॉल था बहुत विशाल, और उसमें सभी बैठे, जहाँ 300-400 आदमी बैठ सकते थे, इतना बड़ा हॉल था। और 2 बजे से 6:30 बजे तक मीटिंग चली। उसमें 3 डिमांड उनकी पास हुई, 5 डिमांड कैंसिल कर दी। और वहाँ पे जो है उनको एक कंडीशन दी कि भाई आज जितना लॉस हुआ आज वर्क का, वो आज पूरा करके जाना है आपको। और इस तरह से जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दूसरा एग्जाम्पल, माई सन वॉज डूइंग MBBS एंट्रेंस प्रिपरेशन। दिल्ली में 1 साल के लिए उसको रखा हुआ था हमने, और दिल्ली में प्रिपरेशन कर रहे थे। दिवाली पर हम आए, मैं और मेरी वाइफ वहाँ, और उसको मिलने के लिए और उसको लेने के लिए। वो चलो घर चलो दिवाली पे, तो उसने मना कर दिया कि नहीं मैं घर नहीं जा सकता क्योंकि मुझे तैयारी करनी है। तो वहीं पे हमारे ब्रदर इन लॉ बड़े साले रहते हैं, तो उनके घर पे फिर हम जो है उसको हमने रिक्वेस्ट करी, माँ ने रिक्वेस्ट करी कि भाई 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए वहाँ चलते हैं। तो वो 1 घंटे के लिए वहाँ पे आया, मैं 1 घंटा दूंगा, और 1 घंटे के लिए आया। बट भाई बिकॉज उसका डेडिकेशन, कमिटमेंट टू हिमसेल्फ था कि यस आई एम प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग एंड आई हैव टू गेट थ्रू। तो वो इस तरह से जो उसका मैंने देखा, तो बड़ा माँ बाप बड़े खुश होते हैं इस तरह की चीज़ें देख के। बट दूसरी तरफ ये भी था कि यार दिवाली नहीं मनाना है, नहीं करना, बट चलो। तो मैं कहना चाहता हूँ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कई बार ये देखने में आता है ऑर्गेनाइजेशंस में कि लोग जो है ना सीनियर लेवल पर जो लोग हैं
वो काम कम करते हैं लेकिन बहुत अच्छी इससे रेमुनेशन तनख्वाह वगैरह बहुत अच्छी मिलती है को डाउन द लेवल या उनके अंडर में जो होते हैं सबॉर्डिनेट वो काम को खूब करते हैं, क्षमता उनकी बढ़ती है, बहुत अच्छी बात है, क्षमता बढ़ जाती है, लेकिन रिकॉग्निशन नहीं मिलती उनको। दूसरा पॉइंट ये है कई बार जो है ना अथॉरिटी नहीं होती उनके पास। कहते हैं ना कि रेस्पॉन्सिबिलिटी अनअकम्पनीड बाय अथॉरिटी एंड अथॉरिटी दैट डज नॉट गो विद responsibility, मोटिवेशन सफर्स, डिस्करेजेज मोटिवेशन। तो इस तरह की चीज़ें जब होती हैं, रेस्पॉन्सिबल अथॉरिटी पे मैच नहीं है और बैलेंस नहीं है, तो ये मोटिवेशन को डिस्करेज करता है। और लोग क्या करते हैं ऐसे में, क्योंकि आजकल बड़ा उसका वो है ज़माना है, कम्पिटिटिव माहौल है, तो उसमें लोग क्या करते हैं कि लोग अच्छे लोग जो होते हैं, मेहनती लोग होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हैं, एक संस्थान से दूसरे संस्थान में हायर लेवल पे अच्छी तनख्वाह पे चले जाते हैं, जो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉस है। तो बेसिकली यहाँ पे दो छोटे एग्जांपल मैं देना चाहूँगा जो मैंने देखे हैं। हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, मैं दूसरे जगह की बात कर रहा हूँ जहाँ पर मैं था पहले, और वहाँ पर जो है ना एक सीनियर वीपी कॉमर्शियल, तो वहाँ पर हमने क्या किया था कि वहाँ पर जो हमारे एमडी थे उन्होंने एक KRA सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। ये थोड़ी पुरानी बात है, KRA सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस किया, तो पहले वो इंटरव्यू ले रहे थे सीनियर लेवल पर सबका। तो वहाँ पर जो है ना एक सीनियर वीपी कॉमर्शियल थे, तो उनका इंटरव्यू लिया, बोल भी आपकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं, तो उन्होंने कहा भाई मैं सिग्नेचर करता हूँ सारे डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करके, और दूसरा जो है ना मैं कंट्रोल करता हूँ प्लांट को। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, मुझे बताइए कि आप प्लांट में कितनी बार जाते हैं महीने में। बोले मैं प्लांट में बहुत कम जाता हूँ, रेयरली, महीने में एक राउंड लगता है तो लगता है, अदरवाइज बोले नहीं मेरे पास रिपोर्ट है कि आप प्लांट में जाते ही नहीं है। एनीवे इस तरह का जो माहौल था वो चीज़ें चल रही थी वहाँ, बिकॉज ये बड़ा ऑब्जेक्टिविटी के साथ होता है इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन जब होती है, इंट्रोड्यूस करते हैं नई चीज़ को। तो उन्होंने कहा कि इस तरह की आप प्लांट में तो जाते ही नहीं है, आपको पता ही नहीं प्लांट में क्या चल रहा है। बोले नहीं आई नो एवरीथिंग, बिकॉज मेरे पास सब लोग आते रहते हैं, रिपोर्ट करते हैं मुझे और मुझे बताते हैं प्लांट में क्या चल रहा है। Anyway, but that message that guy, you know, जो 16 lakhs में खरीदा गया था, लिया गया था, वहाँ पे खरीदा गया मतलब लिया गया था एक एजेंसी बाहर से KRA इंट्रोड्यूस करने के लिए। उन्होंने कहा कि नहीं, दिस इज़ ये जो है ना आपकी जिम्मेदारियों में नहीं है, जिम्मेदारी आपकी जो है ना वो दोबारा इसको करेंगे। तो इस तरह दूसरा एक एग्जांपल, एक जो है ना ITC कंपनी से रिटायर्ड बंदे मिस्टर अग्रवाल थे, वो भी मे बी एज वाज 67-68 एंड उनको लिया गया और मे बी 70, रिटायर वो लेट हुए थे 70 की एज में, और उनको एक ऑर्गेनाइजेशन में लिया गया HR हेड के थ्रू, कॉर्पोरेट HR हेड के थ्रू उनको लिया और उनको चेयरमैन का एडवाइजर बना दिया। उस समय थोड़ा स्लम चल रहा था इंडस्ट्रीज में, और उस समय उसको बना दिया। तो वो क्या करते थे, हर प्लांट में 10-15-20 प्लांट थे, प्लांट में जाके जो सीनियर लेवल लोग थे, वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्शन, वाइस प्रेसिडेंट, ये जनरल मैनेजर, ये उनका सबका इंटरव्यू लिया करते थे। घंटे 2 घंटे बैठे चाय पी रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं। एक वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्शन थे जो बहुत ही स्तंभ माने जाते थे उस ऑर्गेनाइजेशन में। तीसरे दिन जब इंटरव्यू ले रहे थे उनका लगातार, तो तीसरे दिन उनको कहीं क्लू मिल गया, और उस क्लू के थ्रू उन्होंने उसी समय उन्होंने कहा कि आप आज अभी इमीडिएट आप जाइए यहाँ से हेड ऑफिस में बैठिए, वहाँ बात करेंगे आपसे। और क्लू क्या मिला कि उन्होंने अपनी सेम प्रोडक्ट की अपनी कंपनी खोल रखी थी, कस्टमर वो यहाँ से पकड़ते थे और सस्ता माल वहाँ से दे रहे थे। और वो जो है मतलब कम काम करने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है ना काम अपना फोकस नहीं था, फोकस उनका अपने प्लांट पे था, अपने प्लांट कस्टमर यहाँ से लेके और वहाँ देते थे, सस्ता देते थे। तो और यहाँ से अच्छे ऑपरेटर भी उन्होंने वहाँ शिफ्ट कर दिए। तो ये जो है ना देखिए किस तरह से जो है ना लोग कई बार एंटी एडवांटेज लेते हैं, लोग ट्रस्ट ब्रेक करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, जो बहुत ही ट्रस्टवर्दी लोग हैं, कई बार इस तरह की जो है ना चीज़ें होती हैं। तो मैं बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ ऑर्गेनाइजेशन से, आप सभी जानते हैं इन चीज़ों को, बट मैं कहना चाहता हूँ कि डेडिकेशन अगर लाना है तो यू हैव टू इनकलकेट डेडिकेशन, यू हैव टू मेक द नॉर्म्स, you have to keep strict observance of the norms whether being followed or not. Thank you very much. Swaraj.